एक किसान था, खेती करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके खेत पे एक संत आए। अब उसको ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन कमंडल आदि देख करके और संत का रूप देख करके उसने कहा संत हैं, उनको प्रणाम करूं। प्रणाम करके बोले महाराज जी मैं बड़ा गरीब हूं और बड़ा अनपढ़ हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, खेती बाड़ी करता हूं, मैंने भजन वजन कुछ किया नहीं है, मुझे तो आता भी नहीं क्या करना चाहिए। आज आप मिल गए, आप कोई नाम वाम हमको बता दीजिए, मैं कर लिया करूं। तो संत बोले अब इसको बहुत बड़ा मंत्र कोई दे दूंगा तो याद तो कर नहीं पाएगा। फिर भी देने का प्रयास किया। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसको बोला करो। सिर पकड़ के बैठ गया। बोले ये कैसे याद करूंगा मैं, ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा आराम से ऐसा दे दो ना जो मतलब मेरी खेती बुवाई चलती रहे, मैं करता रहूं। तो संत ने हंस के कहा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलते रहा करो। किसान ने कहा कान में बोल दीजिए। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो संत ने बोला और वो बोलने लगा कृष्ण चंद्र। बोले हाँ, इतना सीधा था, ये भी नहीं बोला जा रहा था उससे। बोला अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। संत बोले अब यही रटते रहना। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब वो इसलिए बोल रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, बोलता ही जा रहा है। पत्नी भोजन लेकर के आई, किसान था, ये कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली आओ प्रसाद आ गया है, पालो। हाँ कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब खावे और खाते खाते बीच में रुक जावे। पत्नी बोली क्या हुआ, मैं भोजन में व्यस्त हो जाऊंगा तो नाम भूल जाऊंगा, तो एक काम कर ले। बोले क्या, मैं जितनी देर भोजन कर रहा हूं मैं नाम तुझको दे देता हूं, तू जप ले, और जैसे ही मेरा भोजन हो जाए मुझे वापस कर दियो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोले हाँ क्या बोलना है। बोले कृष्ण चंद्र। वो ठीक है। अब पत्नी सब्जी परोसती जा रही है, रोटी देती जा रही है, कभी खेत देखने चली जा रही है। अब वो भी बड़ी सीधी सादी, और कृष्ण चंद्र करते करते, और वो जाने क्या हुआ, लौट करके जब आई तो पति ने हाथ वाथ धोए, मुंह, हाँ ला नाम मुझे दे दे। तो वो बोली हाँ खसीटे चंद्र, दे दिया। पति को भी याद नहीं था, उसने भी कहा हाँ यही तो था, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मी मैया बोली क्या हुआ नाथ। बोले मैं जा रहा हूं। गरुड़ जी आओ। बोले क्या। वो चलो इसको लेके आते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं आज इससे। लक्ष्मी जी बोली वो ऐसा क्या कर रहा है, कोई जप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, एक संत ने श्लोक दिया, एक आपका नाम दिया, वो भी गलत सलत बोल रहा है, और आप उसको लेने जा रहे हो, उतनी कृपा करने जा रहे हो। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जब हम कृष्ण बनकर के गए थे और जब घुटमुन चलना सीखे थे, तो नंद यशोदा मैया के सामने जब घोंटू से चल करके जाते थे, घुटने से चलते थे, तब यशोदा मैया मेरे घुटने देख करके, घुटनों पे लगी खूब सारी रज देख करके बोलती आजा खसीटे चंद्र, तेरे घुटना धो दूं मैंने, ऐ मेरो खसीटो चंद्र आगे हो। बोली ये मेरा नाम है, यशोदा मैया मुझे खसीटा चंद्र बोलती थी, ये मेरा ही नाम बोल रहा है। और आज पहली बार मुझे कृष्ण नाम से बहुतों ने ध्याया होगा, राम नाम से बहुतों ने ध्याया, पर इस नाम से मुझे किसी ने नहीं ध्याया, ये ध्या रहा है, इस पर तो अभी कृपा करूंगा मैं। ठाकुर जी गए, गरुड़ जी पे बिठा के ले आए, दोनों पति पत्नी, एक दिन में ही उद्धार कर दिया। तो ये जो हैं माता जी जिन्होंने ये कहा है, बढ़िया है, खेती बाड़ी करते रहो, खसीटे चंद्र बोलते रहो आ जाएंगे ठाकुर जी।